R1 डॉट एक्सटेंड करके R2 करोगे यहाँ पे को। R2 क्या है हमारा, एक इटरेबल है। ठीक है, क्योंकि एक लिस्ट हाँ, ही है, इटरेबल है। तो वो भी आपका क्या करेगा, अच्छा। सेम ही चीज रिटर्न करवाएगा। बट एक्सटेंड में और इसमें क्या फर्क पड़ेगा, क्या? क्या क्या चीजें होंगी बताओ, क्या चेंजेस होंगे। एक्सटेंड तो आपने सही बोला, बट होगा क्या बताओ। और है, एक्सटेंड नया ऑब्जेक्ट बनाता है, कौन सी लिस्ट में मॉडिफाई करेगा। वो ओल्ड लिस्ट में मॉडिफाई करेगा ना। है, ओरिजिनल लिस्ट में मॉडिफाई करेगा ना वो। किसको मॉडिफाई करेगा, ओल्ड कौन सी लिस्ट। R1 पे R2 मॉडिफाई करेगा, तो किस किस की आईडी सेम हाँ, होगी। तो R1 की सेम होगी। ठीक हाँ, है, आर टू की भी सेम ही रहेगी। सेम रहेगी। नहीं, R1 की सेम रहेगी क्योंकि वो मॉडिफाई हो रहा है। R2 का शायद थोड़ा सा पंगा होता है, बाकी R1 की सेम होगी। R1 की सेम किसके साथ होगी, सेम होगी बोल रहे हो, सेम किसके साथ होगी, दोनों की अलग अलग। जो आर ई के रिवर्स साथ है। सेम होगी। आर ई के साथ। हाँ, हाँ, यहाँ पे वेरिएबल्स बहुत, या एक आर ई वेरिएबल भी तो है, मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी, आर ई करवा दी। अनिशा, ये आर ई जो वेरिएबल है, एक वेरिएबल मैंने बनाया, ठीक है, इसकी आईडी किसके हम्म। बराबर होगी ये बताओ। मतलब किसके, इसकी आईडी हम कंपेयर करेंगे। ये एक शेयर्ड रेफरेंस बना रहा है किसी के साथ, आर ई एक शेयर्ड रेफरेंस में होगा, बताओ किसके साथ होगा। ओरिजिनल नहीं, R1 के बराबर होगा। क्या, हाँ रुको रुको युवराज, हाँ, ओरिजिनल लिस्ट के बराबर, क्यों। सेम है, लेंथ उसकी और इसकी सेम है, राइट। तो लेंथ से शेयर रेफरेंस बनता है, नंबर से होता है, शेयर्ड रेफरेंस नंबर से बनता है या आउटर आउटर लिस्ट से बनेगा। ये जो मेरी आउटर लिस्ट है, आउटर लिस्ट अगर हमारी, देखो स्क्रीन में देखो, अगर हम नंबर, जो हमारी लिस्ट होती है, एक हमने मेमोरी में, ये तो ऑब्जेक्ट होते हैं, 1 1 2 3 4, ये तो हमारे एक सेपरेटली ऑब्जेक्ट बने होते हैं। बट ये लिस्ट, ये जो लिस्ट है, ये अगर शेयर्ड रेफरेंस में होगी तो लिस्ट पे होगा ना, नंबर पे थोड़ी ना डिपेंड करता है शेयर्ड रेफरेंस। अगर इस लिस्ट को दो वेरिएबल रेफरेंस दे रहे हैं, तो वो शेयर्ड रेफरेंस हो गए। बताओ कि मेरे पास कौन सी लिस्ट में, कौन से बोला मैंने, आर ई लिस्ट बोला ना, ये एक लिस्ट है। क्या हुआ, आज परेशान क्यों हो, सब ठीक है, बताओ। हम्म। आर ई हमारा किसके साथ शेयर्ड रेफरेंस कर रहा होगा बताओ कुंदन। बताऊं सर? नहीं, हम किसके साथ कर रहा हो, रिवर्स पेयर के साथ, पक्का। रिवर्स पेयर वाला कैसे बनाया है मैंने, हमने रिवर्स पेयर हमने किया हुआ है, ठीक। हाँ, एक रिवर्स पेयर भी है हमारे पास यहाँ पे को, कीर्ति बताओ। हाँ, ओरिजिनल लिस्ट के साथ, दीपक आप बताओ। R1 के साथ सर। हाँ, R1 के साथ तो बनाएगा, चलो। रिवर्स पेयर के साथ बनाएगा, नो सर। नहीं बनाएगा, ठीक है। हम्म, R1 के साथ क्यों बनाएगा कीर्ति, पता लगा, नहीं पता लगा। बताओ, मैं बताऊं। बताओ चलो, युवराज बताओ। क्योंकि ये सर हमारी आउटर लिस्ट है ना, इसलिए। देखो हुआ क्या, देखना सब लोग, देखना स्क्रीन में देखना, R1 के साथ क्यों शेयर्ड रेफरेंस बना रहा है। देखो, एक R1 हमारी एक लिस्ट है, एक लिस्ट है। और मैंने बोला अगर लिस्ट क्या है हमारा, म्यूटेबल होती है लिस्ट हमारी, क्या होती है, म्यूटेबल होती है, देखना यहाँ पे दो तीन करे, लिस्ट हमारी क्या होती है, म्यूटेबल होती है। अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड फंक्शन चलाऊं, R1 में एक्सटेंड फंक्शन चलाऊं, तो R1 डॉट एक्सटेंड मैंने चलाया, तो वो क्या बनाया उसने, वो इसी इसी R1 में ही तो मॉडिफाई करेगा, R1 में ही मॉडिफाई करेगा ना। अब R1 को मैंने एक और वेरिएबल दे दिया,
यहाँ पे मैंने क्या करा, वेरिएबल दे दिया। ठीक है, तो R1 में ही तो मॉडिफाई किया, बट वेरिएबल दे दिया। वेरिएबल दे दिया तो मतलब वही R1 ऑब्जेक्ट को ही रेफरेंस करेगा। ठीक है, इसको हम वेरीफाई करते हैं एक बार प्रिंट करवा के। ठीक है, क्या प्रिंट करवाएं बताओ। आईडी ऑफ R1। ID R1। R1 ठीक है, कॉमा ID। या तो इक्वल। हाँ, वो भी कर सकते हैं, R2। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कंपैरिजन ऑपरेटर करवा सकते हैं कि उसकी आईडीज देखने के लिए हम बोल सकते हैं R1 इज, RE है ना ये, सॉरी R2 नहीं है, RE है। हाँ। ठीक है, R1 इज, तनीषा देख रही हो, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। आईडी डाला नहीं आपने सेकंड वाले में। RE के बाद एक और ब्रैकेट आएगा। देखो, है, हाँ, फॉल्स आया आपका। ठीक है। ID R1 की क्या है, 441, 44157। मेरा हुआ सर। है, नहीं नहीं, RE में हमने R1 डॉट एक्सटेंड R2 किया है ना। तो रन हुआ है, मेरा रन ही ना हुआ। रन हुआ है। 4 फोन ID हम RE की देख रहे हैं 84576, और इसकी है ये RE है। ID R1। ये RE की आईडी कहाँ से दे रहा है अब, RE तो है भी नहीं। देखो फिर भी इसको रन करवा रहे हैं। देखो RE यहाँ पे को है भी नहीं। इसको मुझे अलग अलग लाइन में प्रिंट करवाना पड़ेगा। पहले क्या है हमारा, ओरिजिनल लिस्ट है ना। ये किया। ठीक है, फिर हमने उसका रिवर्स बाद में देखेंगे। और हमने एक, ये रिवर्स किया, R2 R1 की आईडी कैसे, क्यों सेम होगी। बताओ क्यों सेम होगी। यहाँ पे R हमारा, हमने ऊपर भी तो एक R लिया हुआ है, और यहाँ पे को भी हमने कॉन्केटिनेट करके R1 + R2 R ले लिया। हम तो आर ही ले रहे थे ना। डिफरेंट होगा ना सर वो तो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमने R ही लिया है ना, इसको पहले हमने रिवर्स करवाया, रिवर्स का ID हमारा ये लिया था। ठीक है,
अब R1 डॉट एक्सटेंड, इसको मैं रन ही नहीं करवाता हूँ अभी। देखो अब दिख रहा है, अब दिख रही है। RE अगर मैं रखूं, ठीक है, यहाँ पे तो मैं इसको RE करूं, ये समझ में आया क्या किया मैंने कुंदन? दोनों आरी कर दिया अब। हाँ। नहीं आया? एक सेकंड बताता हूँ, समझाता हूँ। हम उसको अलग उसमें स्टोर कर भी नहीं सकते हैं। हम कभी ऐसे ऐसे अपेंड करते हैं, R1 किसी वैल्यू को उसको असाइन करते हैं कोई वैल्यू, मतलब अपेंड करने पे वो नन ही देता है। एक्सटेंड करते हैं, हाँ, हम किसी किसी पे स्टोर करवाएंगे तो वो हमें नन देगा। अरे यार, देखो ये इतना समझ में नहीं आया, यहाँ पे को कुछ कुछ भी नहीं आया। दीपक, यस सर। ये समझ में आया कुछ? हाँ जी सर। क्या क्या किया हमने यहाँ पे? हमने यहाँ पे एक्सटेंड फंक्शन लगाया, अगर हम एक्सटेंड फंक्शन में आगे लाइक इक्वल्स टू करके कुछ करते हैं तो वो ऐसे स्टोर नहीं करता, नन दिखाता है। स्टार्टिंग ये इनिशियलाइज लाइन नंबर 131 से बताना क्या किया हमने। हमने पहले एक लिस्ट ली है। एक लिस्ट ली हमने, उसके ओरिजिनल बाद लिस्ट हम, ली है, ठीक है, आराम से बताओ। हाँ जी, ओरिजिनल लिस्ट ली है हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। हाँ जी सर। फिर हमने उसकी उसके बाद आईडी हमने प्रिंट उसकी करवा आईडी दी। प्रिंट की है। हाँ, ठीक है। उसके बाद हमने एक अलग से ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स लिया, ऑब्जेक्ट लिया है, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, वेरिएबल लिया है जिसके अंदर वेरिएबल हमने आर स्लाइसिंग की लिया, है। हमने क्या करा, रिवर्स स्ट्रिंग बनाई, मतलब एक एक लिस्ट बनाई, रिवर्स लिस्ट बनाई ना। आर नाम हाँ में, जी, आर नाम के वेरिएबल में हमने उसको स्टोर करवाया, एक रिवर्स स्ट्रिंग को स्टोर करवाया, मतलब जो ये था उसकी। अभी एक नया ऑब्जेक्ट बना होगा, आर एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, हाँ जी बनेगा सर। ना, क्योंकि वो उसकी कॉपी बनेगी, शैलो कॉपी बनेगी, आर एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। फिर उसके हाँ बाद जी। हमने क्या किया, उसके R1 वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने स्लाइसिंग की है डबल गैप पे, मतलब एक छोड़ के एक पे। ठीक है। फिर जो मैंने वो रिवर्स रिवर्स लिस्ट बनाई थी ना, उस रिवर्स लिस्ट की मैंने क्या करी, स्लाइसिंग कर दी, ठीक है। रिवर्स लिस्ट की स्लाइसिंग करी, मतलब जो मेरा 8 7 6 5 4 3 2 1 था, उसकी मैंने स्लाइसिंग करी। स्लाइसिंग कहाँ से करी, जीरो से स्टार्ट करी, एंड तक करी, टू टू मतलब टू के स्टेप में, यानी कि हर एवरी सेकंड एलिमेंट मेरा प्रिंट हो जीरो से। जीरो से फर्स्ट एलिमेंट मेरा 8 है, फिर 6 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। इतनी बात समझ में आई? तो ये मेरा एक R1 बन गया, ये एक नया ऑब्जेक्ट बन गया, मेरा R1 ऑब्जेक्ट बन गया, जिसकी आईडी क्या है, 4 4 0 8 8 0 6 9 7, ठीक है। इतना मैंने ये कर दिया। अब मैंने फिर क्या किया दीपक? उसके बाद हमने एक अलग से वेरिएबल लिया R2, और फिर से जो हमारी आर मतलब जो सबसे पहले वाली लिस्ट थी R, उसके अंदर हमने फिर से स्लाइसिंग किया 1 से स्टार्ट करके, और मतलब डबल गैप पे। ठीक है, फिर मैंने एक वेरिएबल और लिया, तनिषा समझ में आ रहा है? क्या क्या हुआ? देखो, फिर हमने एक वेरिएबल और लिया, ठीक है, एक वेरिएबल और क्या लिया,
R2 लिया, और R2 में मैंने जो रिवर्स स्ट्रिंग थी, ठीक है, मेरी जो मैंने रिवर्स स्लाइस, मैंने जो सॉरी रिवर्स लिस्ट बनाई थी, उसी लिस्ट पे एक और ऑपरेशन लगाया, ठीक है। मतलब अब ये पहले रिवर्स लिस्ट में मैंने दो लगाए, एक R1 में मैंने बनाया, एक R2 एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, वहां पे मैंने क्या करा, रिवर्स लिस्ट में मैंने क्या करा, एक उसकी स्लाइसिंग करी। स्लाइसिंग कहाँ से करी, फर्स्ट पोजीशन से स्लाइसिंग करी, एंड तक का करी, टू टू स्टेप के। फर्स्ट पोजीशन में क्या है कुंदन, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है बताओ। हाँ ठीक है, जीरो से स्लाइसिंग, जीरो से कहाँ करी है। हाँ दो स्टेप छोड़, मतलब दूसरा है एवरी सेकेंड एलिमेंट। स्टार्ट एंड उसके बाद ये वाला करवा दें। R2 वाला नहीं आया, देखो देखो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन में ही देखो, ठीक है। R2 में क्या है, स्टार्ट इंडिसेस, स्टार्ट इंडेक्स कौन सा है R2 में, 1 है, तो 1 पे 7 से स्टार्ट होगा। और कहाँ तक है, मैंने ब्लैंक छोड़ा है, ब्लैंक छोड़ने का मतलब क्या होता है, एंड लास्ट तक। वाला होता है, ठीक है, ब्लैंक छोड़ने का मतलब लास्ट वाला होता है। तो लास्ट वाला क्या है यहाँ पे को कीर्ति, 1 है, ठीक है। अब वो स्टेप मैंने कितना दिया है, टू टू के स्टेप दिए हैं, टू टू का मतलब 7 से स्टार्ट होना है मेरा। कहाँ से स्टार्ट होना है, 7 से स्टार्ट होना है, टू टू के स्टेप, मतलब एवरी सेकंड, फर्स्ट सेकंड, यानी कि एवरी सेकंड एलिमेंट प्रिंट करवाएगा 5, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड, एवरी सेकंड एलिमेंट में 3 प्रिंट करवाएगा, फिर उसके बाद ये एलिमेंट छोड़ के एवरी सेकंड एलिमेंट ये प्रिंट करवाएगा। तो 7 5 3 1 ये प्रिंट करवाएगा। ये समझ में आया कुंदन, इतना समझ में आया, तो ये भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हुआ, R1 और R2 की दोनों की आईडी सेम होगी या डिफरेंट होगी, सेम होगी, कैसे सेम होगी, स्लाइसिंग कितने, मैंने कल भी तो बताया था आपको कि स्लाइसिंग, डिफरेंट होगी सर। स्लाइसिंग क्या करता है, स्लाइसिंग क्या करता है, शैलो कॉपी बनाता है। शैलो कॉपी बनाना तो एक नया ऑब्जेक्ट ही बनाएगा। देखो अब R1 R2 हम्म। की आईडी प्रिंट, हाँ हाँ मैं प्रिंट करवा के भी देता हूँ इसमें, आईडी R2, क्या हुआ, धीरज समझ में आ रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रही ना कोई। ये देखो R1 हो गया, ठीक है। R1 कंफ्यूज मत हो, देखो चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, चीजों को तीन चार कॉन्सेप्ट मिला के कर रहे हैं, बट रिलेट करने में थोड़ा थोड़ा जैसे करने लगोगे। अब मैं जब क्वेश्चन दूंगा आपको, अब ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा मैं, उसमें आप अपेंड भी यूज करोगे, एक्सटेंड भी यूज करोगे, कॉपी भी करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वाली लिस्ट मैंने मॉडिफाई करी, कौन सी नहीं करी। फिर मैं आपको बोलूंगा R1 R2 कोई एक लिस्ट प्रिंट करवा के दिखाओ, वो मैंने उसमें दिया, तो आपको पता होना चाहिए यार मैंने ये अपेंड किया तो यहाँ पे अपेंड होगा, यहाँ पे नहीं तो आउटपुट सही नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना, अब R2 है हमारा, ठीक है। अब R2 है, R2 में मैंने इसको करवाया, R1 और R2 की आईडी, दोनों की आईडी क्या होंगी, मेरे ख्याल से क्या होनी चाहिए बताओ, R1 R2 की आईडी क्या होनी डिफरेंट। चाहिए, युवराज, डिफरेंट। डिफरेंट। ठीक है। तो देखो क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है ना, देखो 4 4 0 सर। नहीं तो ये। अब हमने क्या करा, युवराज ने बोला कि हम तो पहले कॉन्केटिनेट करा रहे थे, अब कॉन्केटिनेट कराने पे एक नया ऑब्जेक्ट बनता है, बट युवराज ने बोला कि कॉन्केटिनेट मत कराओ सर, हम एक्सटेंड भी तो करा सकते हैं। तो एक्सटेंड कराने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे R1 डॉट एक्सटेंड यूज किया, R1 में मैंने एक्सटेंड करवाया, ठीक है। अब एक्सटेंड हमारा क्या है, मॉडिफिकेशन ऑपरेटर है। उन्होंने, युवराज ने बोला कि R1 में एक्सटेंड करवा दो R2 को, क्योंकि R2 भी एक आपका एक आइटरेबल है, एक लिस्ट ही है, लिस्ट जो भी आइटरेबल आप करवा सकते हो, तो सेम ही आउटपुट देगा, आउटपुट तो सेम देगा, बट ऑब्जेक्ट देखना अलग अलग हो जाएंगे। वहां में हम एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे थे, यहाँ पे एक उसी ऑब्जेक्ट R1 ऑब्जेक्ट में ही चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, R1 डॉट एक्सटेंड करूंगा, ठीक है। अभी R1 में क्या है मेरे पास, 8642 है, R1 में क्या है 8642 है। अब मैं R1 में अपेंड करवा रहा हूँ क्या, R2 अपेंड करवाऊँ, यानी कि 7531 अपडेट अपेंड करवा रहा हूँ। तो मैं ये जब चलाऊंगा, ठीक है, इसको मैं चलाता हूं तो मेरा ये देगा, ठीक है। R1 में मैंने एक्सटेंड करवाया R2 को,
एक्सटेंड हमारा मॉडिफिकेशन ऑपरेटर है, इसीलिए R1 में ही मॉडिफाई करेगा। ठीक है, अब उसको स्टोर नहीं करवाते, हम एक्सटेंड करवाते हैं, पहले एक्सटेंड करवाते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि आपने कहा था एक्सटेंड प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है, ये नन क्यों प्रिंट कर रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, पहले आप एक्सटेंड करवाओगे, फिर वो R1 को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, R1 को मॉडिफाई करेगा, फिर हम R1 देखेंगे तो हमारा मॉडिफिकेशन पे रिफ्लेक्ट होगा। तो R1 को प्रिंट करवाया, तो देखो पहले उसमें 8642 तो था, अब 7531 ये हमारा ऐड हो गया। ऐड हुआ, बट उसकी आईडी देखना, R1 की जो आईडी है वो सेम रही, 4408549440, जो पहले आईडी थी वही आईडी रही, क्योंकि हमारा मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। यहाँ पे दो चीजों से हम कर, अब यहाँ पे को अब देखते रहना। ठीक है, हम मैं कॉन्केटिनेट करवा देता हूँ। ठीक है, कॉन्केटिनेट करवाता हूँ, और कॉन्केटिनेट करवाने के लिए, ठीक है, मैं देखना यहाँ पे को मैंने इतना लिया, इतनी बात समझ में आई ना, यहाँ तक समझ में आ गया ना, एक्सटेंड से समझ में आया। अब मैं कॉन्केटिनेशन से दोनों को, दो दो R1 और R2 मैंने बनाए थे, तो दोनों R1 R2 को मैं कॉन्केटिनेट करके एक जोड़ रहा हूँ और एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, कॉन्केट आर कॉन्केट लिख देता हूँ। ठीक है, आर कॉन्केट का मतलब क्या हुआ, मैंने जो R1 लिया था प्लस R2 लिया, ठीक है, क्या लिया, उसको कॉन्केटिनेट करवा दिया, क्या, R2 के साथ कॉन्केटिनेट करा दिया। अब ये करवाया, तो ये करवाने पे होगा क्या, ये करवाने पे क्या होगा कि आपका एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, आर कॉन्केट एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें R1 प्लस R2 ऐड हो जाएंगे, कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे को प्रिंट करवाता हूँ, क्या, आर कॉन्केट प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, आर कॉन्केट प्रिंट करवाता हूँ, और साथ में मैं आईडी प्रिंट करवाता हूँ, किसकी, आर कॉन्केट की ही। ठीक है, फिर आप देखना वो किसी से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, फिर हम उसका एनालिसिस, R1 से मैच करेगी, देखते हैं चलो, क्या वो R1 से मैच कर रही है, 317, बट ये R1 प्लस R2, अच्छा वो एक्सटेंड वाले पे ही उसने कर दिया। ठीक है, अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं दोबारा से मैं इसको रन करवाता हूँ वहां पर से। ठीक है, देखना यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको इनिशियलाइज किया, फिर रिवर्स किया मैंने, फिर मैंने ये R1 कर दिया, फिर मैंने ये R2 कर दिया। अब मैं एक्सटेंड नहीं चला रहा, ठीक है, एक्सटेंड नहीं चला रहा, मैं सीधा यहाँ पे आ जा रहा हूँ, यहाँ पे को आया मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे को कॉन्केटिनेट करूंगा तो मेरा वैसे कॉन्केट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये कर रहा हूँ, तो अब ठीक है, अब कॉन्केट हुआ सही, बट क्या वो R1 की आईडी के बराबर आया, तो आप एक्सटेंड हाँ एक्सटेंड पे आया ना, एक्सटेंड किया था ना हमने जो, तो ये हमने एक्सटेंड फंक्शन अभी चलाया ही नहीं ना, है। देखो पाइथन में मैंने आपको क्या बताया, मैंने पाइथन में बोला था कि मेमोरी मैनेजमेंट के लिए कैश में मेमोरी स्टोर करता है वो। ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट था ना 8657, वो एक आपके कैश में स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब देखना, मैं यहाँ पे को इसको एक्सटेंड फंक्शन चलाता हूँ बाद में। ठीक है, यहाँ पे चलाता हूँ, देखो R1 के बराबर थोड़ी ना आया है, R1 के बराबर थोड़ी ना, वो एक्सटेंड फंक्शन के बराबर आया ना। बात समझ में आ रही है, R1 के बराबर, R1 के बराबर कैसे आ सकते हैं। अब मैं एक्सटेंड चलाऊंगा, फिर मैं R1 की आईडी देखूंगा, तो R1 की आईडी वही रहेगी, बट देखना R1 की आईडी वही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या था, R1 की आईडी क्या थी, नीचे ठीक है, ये आया। ठीक है, अब देखना यहाँ पे को मैं इसको रन करवा रहा हूँ, यहाँ पे देखना अभी मैंने क्या करा, मेरे पास एक R1 R2 आर कॉन्केट बन गया। आर कॉन्केट बनने के बाद अब मैं R1 में एक्सटेंड करवा रहा हूँ। ठीक है, R1 में एक्सटेंड करवा रहा हूँ, तो R1 में एक्सटेंड करने के बाद वो R1 वाली ही आईडी रहेगी आपकी, देखो, अब देखो,
अब करो कंपेयर इसमें। देखो कैश मेमोरी वो स्टोर करे रखता है, इसीलिए आपको सेम मेमोरी दिखा दी उस समय उसने। क्यों? क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट था, वो सेम लिस्ट को उसने उसी पे दिखा दी। तो यहाँ पे थोड़ा मेमोरी मैनेजमेंट पे भी क्या करता है, वो कैश में चीजें स्टोर करके रखता है। बट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो सकते। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने R1 को एक्सटेंड करवाया, R1 को एक्सटेंड करवाने के बाद एक नया ऑब्जेक्ट नहीं बना, वही ऑब्जेक्ट बना, एक्सटेंड है ना। देखो, देखो, ये जो लिस्ट है और ये जो लिस्ट है, दिख तो सेम रही हैं, बट वो सेम नहीं है। वो एक R1 है जिसकी आईडी ये है 44157865 जो किसके बराबर है, आपके पहले वाली आईडी के बराबर है। ठीक है, बट आर कॉन्टैक्ट से हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया था, उसकी आईडी ये वाली है। ठीक है, ये वाली आईडी पहले वाले कॉन्टैक्ट के पहले वाले एक्सटेंड के बराबर इसलिए आ रही थी क्योंकि उसने क्या करा, कैश में मेमोरी स्टोर रखी हुई थी और उसी मेमोरी को उसने सीधा आपको वही वाला दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पाइथन बहुत जल्दी जल्दी चीजें प्रोसेसिंग के लिए इजी प्रोसेस हो जाए, तो थोड़ी सी मेमोरीज को स्टोर करके रखता है वो एक एक टाइम के लिए कैश में। ठीक है, बट जब मैंने दोबारा रन करवाया, दोबारा मैंने आर को रन कराया, रिवर्स करवाया, उसने मेमोरी चेंज कर दी आर की, फिर R1 की चेंज करी, फिर R2 की चेंज करी, फिर मैंने कॉन्केट करवाया तो उसने वही वाला दे दिया कॉन्केट वाला में जो पहले से किया था। फिर मैंने एक्सटेंड करवाया तो एक्सटेंड अब उसने क्या करा, R1 में एक्सटेंड करा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे को सेम ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, आर कॉन्केट और R1 के एक्सटेंड करने के बाद दोनों हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। R1 में ही चेंज होगा, एक्सटेंड करेंगे तो R1 में चेंज होगा, आर कॉन्केट करेंगे तो एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। बट दिखेंगे दोनों एक जैसी ही लिस्ट होगी। लिस्ट अलग, लिस्ट के अंदर के एलिमेंट सेम होंगे, बट जो आउटर लिस्ट होगी वो डिफरेंट होगी। यानी कि मेमोरी डायग्राम में देखना ऐसे दिखेगा, यहाँ पे को आपका क्या होगा, ऐसे करके यहाँ पे को। ठीक है, एक ओरिजिनल लिस्ट आपकी यहाँ पे को एक ओरिजिनल लिस्ट होगी ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद ओरिजिनल लिस्ट होने के बाद एक लिस्ट आर के लिए एक, ठीक है, यहाँ पे एक बनेगा आपका ओरिजिनल लिस्ट का। ठीक है, ओरिजिनल लिस्ट के लिए एक ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर एक ऑब्जेक्ट हमारा किसके लिए बनेगा, आर के लिए बनेगा। ठीक है, फिर हमने एक रिवर्स करवाया, रिवर्स करवा के मतलब रिवर्स करवाने के बाद फिर मैंने एक R1 बनाया, R1 शैलो कॉपी बनी। ठीक है, तो शैलो कॉपी बनी तो यहाँ पे को R1 बना मेरा। फिर एक R2 बनाया, R2 भी एक शैलो कॉपी बनाई मैंने। ठीक है, R2 भी एक शैलो कॉपी बनाई, किससे बनाई, आर से बनाई ना। तो ये R2 भी एक शैलो कॉपी बनी है मैंने। ठीक है, जब भी स्लाइसिंग करूंगा तो आंख बंद करके आप ये सोच लेना कि एक शैलो कॉपी बनी है। ठीक है, वहां पे कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये बनी। अब आर कॉन्केट किया तो आर कॉन्केट करने के बाद भी वो क्या बनेगा, जो कॉन्केटिनेट करके बनाएगा ऑब्जेक्ट, वो आपका क्या होगा, एक न्यू ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, आर कॉन्केट भी एक नया ऑब्जेक्ट होगा। और फिर उसके बाद मैंने ये R1 डॉट एक्सटेंड किया, तो R1 डॉट एक्सटेंड क्या करेगा, इसी वाले ऑब्जेक्ट में उसको चेंज करेगा। ठीक है, तो ये जो मेरा ये वाला प्रिंट हुआ है एक्सटेंड करने के बाद वो R1 में ही हुआ है। ठीक है।